Kids, welcome to Speculate Learning. Today in our geography session, we are going to start with our first chapter, globes and map. So let's get started. Okay? So सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है. So we have to study globes and its uses, map and its uses, and sketch and planes. Okay? So चलते हैं introduction पे. Okay. So the Earth is the only planet that supports life and we get all the resources which the living beings need. ठीक है, अब देखो जो भी resources living being को चाहिए होती है वो सारी resources हमें अर्थ पे मिल जाती है. ठीक है, तो ये ही एक ऐसा planet है जो हमारे living life, living being एंड लाइफ को सपोर्ट करता है. ओके, अब देखो अर्थ को क्या यूनिक बनाता है, उसका स्पेरिकल शेप. ठीक है, द एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ इज नॉट स्पेरिकल, इट्स ऑब्लेट स्पेरियोइड. ठीक है, द एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्पेरियोइड. ठीक है, ऐसा ना कीवर्ड्स याद कर लेने से क्या फ़ायदा होते हैं, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स या आंसर द फॉलोइंग दिया होता है तो काफ़ी ईजी हो जाता है जल्दी से आंसर करना. ओके, अब देखो आगे चलते हैं. तो इसमें दिया है कि विच मीन इट बल्ज एट इक्वेटर. ठीक है, तो ये ना इक्वेटर के साथ बल्ज करता है और फ्लैट रहता है एट दी पोल्स. ठीक है, तो अब देखो जितनी भी कंट्रीज़ कंटिनेंट्स होते हैं इक्वेटर के साइड वो ना बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक वाले कंट्रीज़ होते हैं. ठीक है, अब जैसे मान लो कि इंडिया में है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. इंडिया के नीचे के साइड साउथ इंडिया पड़ता है, तो वहाँ पे है कन्याकुमारी. ठीक है, तो इक्वेटर पे पड़ता है तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है. और वहीं पे आप देख लो ऊपर की साइड है कश्मीर में तो ठंडी है. अब मान लो कि आप पोल की बात कर रहे हो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल. ठीक है, वहाँ पर कितनी ठंडी होती है आप समझ सकते हो. ठीक है, क्योंकि ना वहाँ पे सनलाइट नहीं उतनी पहुँच पाती है, सनलाइट डाइवर्ज कर जाती है और इक्वेटर पर सीधी सनलाइट आ रही होती है, इसकी वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है. ठीक है, अब देखो देयर आर वेरियस वेज टू रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ अर्थ एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिससे हम लोग अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, कैसे ग्लोब स्केच और पिक्चर्स से हम लोग काफ़ी अच्छे से अर्थ की आउटलाइन उसकी सराउंडिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, अब चलते हैं आगे. यस, मैप आ गया है. तो मैप क्या होता है? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस सच एज पेपर. ठीक है, अ मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का फ्लैट सर्फेस पे. ठीक है, पेपर जैसा सरफेस है उस पर आप हम लोग अर्थ का रिप्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं. ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, ये हेल्प बहुत अच्छे से हम लोग करता है किसी भी प्लेस को डिटेल में पढ़ने से. ठीक है, इनफैक्ट इट गिव्स अ डिटेल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. एक लिमिटेड स्पेस में ये काफ़ी एक्यूरेट और डिटेल इन्फॉर्मेशन एक प्लेस की देता है. ठीक है, और वो भी सिंगल शीट ऑफ पेपर पे. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ठीक है, अब देखो देखिए है ना इसमें, अ मैप जनरली शोज द एंटायर प्लैनेट विथ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, ओशन, कंट्रीज एंड स्टेट अलॉन्ग विद द फिजिकल फीचर्स. ठीक है, अब देखो मैप क्या होता है, मैप हम लोग जनरली एंटायर प्लैनेट को शो करता है. ठीक है, विद द कॉन्टिनेंट, ओशन, कंट्रीज. ठीक, अब देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप. जनरली हम लोग 3 टाइप्स ऑफ मैप अपने लाइफ में देखते हैं. कौन कौन से मैप होते हैं? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड टोपोग्राफिकल मैप. अभी आप लोग छोटी क्लासेस में हो तो उसमें ना आप लोग को फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप दिया जाएगा. आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो टोपोग्राफिकल मैप भी देगा. वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज़ करती है मोस्ट ऑफ दैट, बट वो सब भी पढ़ाया जाता है. ठीक है, अब देखो अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलास. ठीक है, जो बुक ऑफ मैप होती है उसको एटलास कहते हैं. ऐसा ना फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो ये सब कीवर्ड्स पे आप ज़रूर से ध्यान देना. ओके, अब देखो अब इसमें दिया है मैप आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. ठीक है, मैप हम लोग को काफ़ी चीज़ों में यूजफुल होते हैं. ठीक है, अब देखो दे आर द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, सिटीज़, हाउस प्लानर. ठीक है, दे आर द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट प्लेस. अब ये ना हम लोग के लिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का काम करते हैं काफ़ी सारी प्लेसेस के लिए. अब हम लोग को जानना है कि कंचनजंगा कहाँ पे है तो हम लोग को पता चल जाएगा. हिमालय कहाँ पे है पता चल जाएगा. इंडस बेसिन कहाँ है, रिवर गंगा कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, ये सब पता चल जाएगा हम लोग को बाय यूजिंग द मैप. ओके, अब देखते हैं. यस, अ मैप इज़ ऑल्सो यूज फॉर नेविगेशन बाय सेलर, पायलट्स, माइनर, इंजीनियर, रिसर्चर्स, एनवायरमेंटलिस्ट. ठीक है, अब मैप हम लोग हाँ किसके किसके मतलब हेल्प ऑफ कौन कौन यूज़ करता है. ठीक है, अब देखो नेविगेटर्स यूज़ करते हैं, जो सेलर्स होते हैं, मर्चेंट जो होते हैं ना, आप जैसे तो कि समुद्री डाकू जिन्हें पिराइट्स कहते हैं वो एक अलग हो गए. जो मैंने पिक्चर दी है द कैरिबियन सी,
सी ऑफ कैरेबियन आई थिंक फिल्म का नाम था, तो उसकी है ये फिल्म कि बिच्छू, ठीक है। ये लोग ना यूज़ करते हैं मैप टू सी वेयर द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेजर, और इनफैक्ट हम लोग जब भी ट्रेजर ट्रूव भी खेलते हैं तो उसमें मैप का देखो, एक मैप की यहाँ पे पिक्चर है, उसमें नीडल है, कंपास है और एक सॉर्ड भी है आई थिंक, ठीक है। वो सब चीज़ें चेक करनी होती है, और एक नाइफ भी कभी कभी पहले के टाइम पे रखते थे जिससे हम लोग जान पाते थे। एक सेकेंड मैं आप लोग को थोड़ा सा पीछे डिटेलिंग कर देती हूँ। ये देखिए, ओके, ये देखिए मैप है, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एलिमेंट्स ऑफ मैप। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ मैप बेटर, वी यूज सर्टेन टर्म्स सच एज स्केल, की, सिंबल, डायरेक्शन, कलर, साइन एंड ग्रिड सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग को अगर मैप को अच्छे से समझना है तो कुछ टर्म्स को यूज़ करते हैं मैप को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टर्म्स होते हैं, वैसे ही मैप में भी कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूट करके एक लैंग्वेज ऑफ मैप बनी है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो वो है टाइटल ऑफ मैप, की, डायरेक्शन, कलर, स्केल, ग्रिड सिस्टम, ठीक। अब देखते हैं टाइटल ऑफ मैप क्या होता है। देखो टाइटल ऑफ मैप क्या होता है, ये ना हम लोग को डिपेक्ट्स एक्सप्लेन करता है। जैसे मान लो कि एक मैप है, उस पर लिखा है टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाएगा ये मैप शो कर रहा है द टाइप्स ऑफ सॉइल इन द इंडिया और इन दैट कंट्री और द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। किसी प्लेस के टाइप्स ऑफ सॉइल को वो बता रहा है, ठीक है। ईजिली अब हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, ये मतलब कि टाइप्स ऑफ मैप, पॉलिटिकल मैप, और आप कह सकते हो सिटीज़, ठीक, और डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ऐसा सा टाइटल लिखा होता है तो हम लोग को समझ में आ जाता है अच्छा ये चीज़ की मैप है, ओके, ठीक। अब की क्या होती है, की एक्सप्लेन करती है सिंबल, जो छोटी छोटी सिंबल होती है, जैसे माउंटेन है, अच्छा उसकी माउंटेन की सिंबल ट्रायंगुलेटेड है बनी, ठीक, हम लोग को समझ में आ गया। अब मान लो कोई जगह, ये ना मेन की आप ज़्यादा का देखोगे टोपोग्राफिकल मैप में, बट कभी कभी ना पॉलिटिकल मैप में भी दिया होता है, ठीक। अब देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जब रिवर का दिखाएगा तब दिखाता है, और सबसे ज़्यादा डायरेक्शन तब दिखाता है जब विंड्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन विंड्स, जब आप लोग विंड्स का पढ़ोगे ना, देखोगे मैप, तो उसमें डायरेक्शन ज़रूर शो किया रहेगा। अब कलर की बारी आती है। एक कलर का मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो कि टाइटल में दिया है टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल, उसमें अब सॉइल का दिया है, तो सॉइल को कभी कभी ना सॉइल को डिपिक्ट किया होता है कलर से, जैसे कि एलुवियल सॉइल को रेड से डिपिक्ट किया होगा, और रेड सॉइल को रेडिश ब्राउन से, ठीक। ऐसे बाकी के सॉइल्स हैं उनको भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिपिक्ट किया होगा, ओके। अब देखो स्केल क्या होती है, आप देखोगे ना कि ये स्केल नीचे दी रहती है कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉलिटिकल मैप में भी दी रहती है, एंड टोपोग्राफी में तो ज़रूर दी रहती है, टोपोग्राफिकल मैप में, ठीक। स्केल में क्या रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे माइल्स दी रहेंगी, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, ऐसे करके स्केल लिखा रहेगा। कभी कभी स्केल भी मेज़र करने को आता है, और स्केल क्या बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट शो करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हम लोग को ना डिस्टेंस मेज़र करने में और डिस्टेंस कैलकुलेट करने में किसी भी दो एरिया का हेल्प करता है, ठीक। मैं वो बताऊंगी एक सेपरेट वीडियो में। इफ़ आपके बुक में ये क्वेश्चन होगा तो मैं आपको ज़रूर से उसका एक वीडियो बना के शेयर करूँगी, ठीक। अब देखो ग्रिड सिस्टम क्या होता है, आप देखोगे ग्लोब में, ठीक। आप ग्लोब कभी पास से देखोगे तो उसमें छोटे छोटे ग्रिड्स बने। ग्रिड्स कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइन होती है, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं। ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ये एक नेटवर्क कंप्राइज करता है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल्स, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन होती है, ये एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को शो करता है इसके। अब देखो ना मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ हम लोग को, डायरेक्शन होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। कार्डिनल डायरेक्शन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ठीक है। देखो कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन जो होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, वो हो गई। इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होंगी, जो होती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। नॉर्थ एरो शो करेगा तो मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में तो साउथ ईस्ट, जल्दी से समझ लेंगे, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडवांटेजेस पे आ गए हम लोग। मैप के एडवांटेजेस क्या होते हैं? काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अ मैप गिव्स अस डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सर्फेस। ठीक है, काफ़ी सिंपल वे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन अर्थ की हम लोग को मैप देता है। ठीक है, और सेकेंड है कि मैप बहुत कन्वीनियंट होता है। ईजिली हम लोग वी कैन हेल्ड इन आवर हैंड्स, वी कैन कैरी एंड स्टोर इट। ठीक है, काफ़ी ईजीली हम लोग पकड़ के लेके जा सकते हैं कहीं भी। मैप को काफ़ी ईजी होता है ना हेल्प करना। ठीक, अब थर्ड, अ मैप कैन बी मेड ऑफ एनी साइज एंड एरिया। किसी भी साइज़ और एरिया का मैप बन सकता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स को देखोगे उनके रूम में, या आप टीचर्स को देखोगे। टीचर्स कभी कभी बड़े वाले मैप से पढ़ाते हैं, बट जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एग्ज़ाम में छोटे वाले मैप को दिया जाता है। और भी कहीं कहीं जगह उससे भी बड़े बड़े मैप होते हैं, छोटे वाले मैप भी होते हैं। तो डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट एरिया के कंप्राइजली मैप बनते हैं। ठीक है, फोर्थ, अ मैप लेट अस मेक अ कंपैरिजन ऑफ रिलीफ ऑफ टू प्लेसेस ईजिली। ठीक है, अब हम लोग को ना कंपैरिजन आराम से मैप में पता चल जाता है दो रिलीफ फीचर का। जैसे मान लो कि माउंट K2 है कंचनजंगा, और है माउंट हिमालय। ठीक है, अब हिमालय और कंचनजंगा के बीच का कंपैरिजन का डिफरेंस हम लोग को मतलब कि डिस्टेंस पता चल जाएगा ईजिली। अब ये नहीं ना कि हाँ कंचनजंगा एकदम सटा हुआ उससे दिखाएंगे, नहीं, बिल्कुल हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ इतनी डिस्टेंस है। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट है कि अ मैप प्रोवाइड्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल प्लेसेस। जो छोटी छोटी प्लेसेस भी रहेंगी उसकी भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मैप देती है। आजकल क्या है, डिजिटली मैप भी एक हो गई, गूगल मैप, वहाँ पे भी आप देखोगे ना एकदम ग्रिड सिस्टम उसमें भी रहता है। आप जब उसे जूम करते जाओगे तो उसमें देखोगे ग्रिड सिस्टम है, फिर स्केल मैपिंग भी देगा, कितने इतने दूरी पे है, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस डिस्टेंस से उस डिस्टेंस, ऐसा करके ना वो शो करता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है मैप का? काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, तो एक डिसएडवांटेज है इसका कि अ मैप कैन नॉट प्रोवाइड अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ एंड इट्स फीचर्स एंड इट रिप्रेजेंट। ठीक है, अब देखो, अब अर्थ है, जैसे मान लो कि कोई भी है प्लेट्यू प्लेट्यू लेते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जा रही है। ठीक, बट हम लोगों को मैप में उसे एडजस्ट करने के लिए कर्व्ड शेप में दिया है। तो हम लोग को क्या समझ में आएगा कि वो कर्व्ड है, बट नहीं, समटाइम्स वो ऐसा नहीं होता है। ठीक, जैसे कि हिमालय का तो काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दिया, बट छोटा नागपुर प्लेट्यू की आप बात करो, या और भी हैं प्लेट्यूज जिनका कभी कभी कर्व्ड सरफेस में देता है। ठीक, तो आप समझ जाना। नेक्स्ट चलते हैं, स्केच। ओके, तो स्केच क्या है? मैप विच इज़ ड्रॉन विदाउट स्केल। अब जो मैप है बिना स्केल के हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, उसको हम लोग स्केच कहते हैं। ठीक है, जो मैप हम लोग बिना स्केच के ड्रॉ करते हैं वो स्केच है। अब देखो, अ रफ ड्राइंग बेस्ड ऑन मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन, इट्स कॉल्ड स्केच। अब देखो, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कहीं अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने सोचा कि अच्छा, उसने बताया था कि हम लोग बताते हैं ना कभी कोई, हाँ मेरा घर इधर है, लेफ्ट साइड आना, ये शॉप मिलेगी ऐसे। ठीक है, तो वो क्या हम लोग ना देखते हैं, अच्छा इसका घर यहाँ पे है, ओके यहाँ पे जाएंगे, देन इस, तो हम लोग ना मेमोरी ऑब्जर्वेशन, हम लोग ने जो सोचा है थिंकिंग को एक पेपर शीट पे हम लोग स्केच करते हैं, तो उसी को हम लोग स्केच कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसे डिटेल में समझने के लिए इसमें दिया है कि it is used to provide direction, route, including landmark and name of the street, in order to locate a place very easily. A scale, distance and direction not shown accurately in a sketch. ठीक है, अब देखो किसी भी जगह को जाने के लिए हम लोग पूछते हैं ना, अच्छा वो वहाँ पे कोई शॉप है, शॉप का नेम क्या है, वहाँ के लोकेलिटी का नेम क्या है, स्ट्रीट नेम क्या है, ये सब पता चल जाता है ना, तो वो जिस प्लेस पे हम लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे ईजिली पहुँच जाते हैं। ठीक है, बट एक आप डिसएडवांटेज कह सकते हो, या कह सकते हो कि ये हो नहीं सकता ना स्केच में कि आप एक्यूरेट डिस्टेंस और डायरेक्शन नहीं मेज़र कर सकते। ठीक है, ओके, देन एज स्केच डू नॉट हैव एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो स्केच के पास ना एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये अब जैसे मान लो एक मैं आप लोगों को स्केच की ड्राइंग में दिखाती हूँ। ठीक है, देखो यस, देख रहे हो ये स्केच है। ठीक, तो इसमें देखो, ये देखो सब लैंडमार्क दी है, लोकेलिटी भी दिया हुआ है। ठीक, ओके, इसमें काफ़ी चीज़ें बनी हैं। ओके, अब देखो एक एग्जांपल भी है स्केच का। इफ़ यू वांटेड टू
विजिट अ फ्रेंड बट यू डोंट नो द वे ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है, आपका फ्रेंड कहाँ रहता है, तो आप एक रफ ड्राइंग बना लेंगे, रफ स्केच बना लेंगे कि अच्छा यहाँ पे रहता है, तो हम लोग उसके घर आराम से पहुँच सकते हैं। हाउ एवर स्केच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्केच आर बेस्ड ऑन दी प्रिपेयरिंग मैप बिल्डिंग। अगर पार्क बनाना चाहते हैं, कितने लोग ना स्केचेस लोग बनाते हैं, जैसे उनको घर बनाना है तो उसके लिए स्केच प्रिपेयर कर लिया, अच्छा ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, ओके। तो बेसिकली अगर आपको फ्रेंड का घर ढूंढना है ना, यू वांट टू सर्च योर फ्रेंड्स हाउस, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, प्लान। प्लान होता क्या है? सो अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, एक लार्ज स्केल पे एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग को, एक लार्ज स्केल पे एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग को हम लोग प्लान कहते हैं, ठीक है। इट इज़ एन एक्यूरेट डिटेल ऑफ स्मॉल एरिया विद actual measurement of a small area such as interior of house or a classroom drawn in a detail, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप लोग को अपना घर बनवाना है, ओके, यू वांट टू मेक योर हाउस, ठीक है। अब अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, आपको डॉल हाउस बनाना है, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ रहेगी। यहाँ पे बेडरूम रहेगा, यहाँ पे बाथरूम, यहाँ पे लिविंग रूम, यहाँ पे किचन, यहाँ पे स्टडी रूम, ठीक है, यहाँ पे स्टोर रूम, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो हम लोग प्लान करते हैं, लेआउट बनाते हैं, इंटीरियर ऑफ हाउस के एक डिज़ाइन बनाते हैं एक बड़े से स्केल पे स्मॉल एरिया की, ठीक है, तो उसी को प्लान कहते हैं, समझ गए। अब देखो यहाँ पे दिया है कि प्लान आर ड्रॉन टू अंडरस्टैंड द लेआउट ऑफ बिल्डिंग, पार्क, हॉस्पिटल, रोड, अदर पब्लिक प्लेसेस, दे आर मेड ट्रू टू स्केल एंड ऑल्सो शो एक्यूरेट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये ना एक्यूरेट डायरेक्शन बताते हैं, और ये काफ़ी स्केल जो हम लोग जैसे कि ना अब इसमें स्केच में क्या था कि डायरेक्शन एक्यूरेट नहीं बता रहा है, बट प्लान में एक्यूरेट डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। यस, ये है जैसे किसी का घर बना रहे हो, ठीक, तो उसकी एक मेजरमेंट की ड्राइंग है, देख सकते हैं यहाँ पे है, एक अच्छे से मेजरमेंट दिया है कि इतने ही इतने रहनी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिविंग हॉल है, बेडरूम है, ठीक। ग्लोब पे आते हैं, ओके। अब ग्लोब क्या होता है, जो हम लोग का चैप्टर था, मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ग्लोब, जिसके लिए हम लोग जिसे समझने के लिए तो बेसिक थिंग ये हम लोग हमेशा हर जगह देखते हैं, ऑफिसेज में रहते हैं, स्कूल्स में रहते हैं ना, ठीक, ओके। ग्लोब, अ मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ग्लोब। अर्थ के मॉडल को हम लोग ग्लोब कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल अर्थ जैसा लग भी रहा है सामने हम लोग के। इट्स एन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, एकदम एक्चुअली अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है ग्लोब, ठीक है। अब देखो, अ ग्लोब शो द शेप ऑफ अर्थ एंड इट्स सरफेस features accurately. It is mounted on an axle so that it can spin just like the earth of the axis. अब देखो ये ना आपने कभी उसे स्पिन किया है क्या, बिल्कुल वैसे ही ये अपने एक्सिस पे घूमेगा, रोटेट करेगा, जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है। देखो इट इज़ माउंटेड ऑन एक्सेल, ठीक है, उसके एक्सेल पे है, इस एकदम माउंटेड है, बिल्कुल स्विच्ड है जैसे, और अगर आप स्पिन करोगे तो वैसे ही रोटेट करेगा जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे करता है, ओके। अब चलते हैं ग्लोब के एडवांटेजेस पे। तो ग्लोब के एडवांटेजेस क्या होते हैं, अ ग्लोब इज़ एन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, इट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, रिलीफ फीचर्स। और हाँ, सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, आप ग्लोब देखोगे तो कॉन्टिनेंट भी शो करेगा, ओशन, एक में सब कुछ दिखाएगा वो आपको, ठीक है। सब कुछ ग्लोब में ना आपको एकदम अच्छे से दिखेगा, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड रिलीफ फीचर्स एकदम बढ़िया से, ओके। सेकंड है कि अ ग्लोब इज माउंटेन ऑन एन एक्सिस एंड रोटेट फ्रीली शोइंग अ 3 डायमेंशनल व्यू, ठीक है, एकदम 3D व्यू आपको दिखेगा, 3 डायमेंशनल व्यू दिखेगा अर्थ का, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप अर्थ को एकदम स्पेस से देख रहे हो, ऐसा फील आएगा, ठीक है। अ ग्लोब इज माउंटेन ऑन एक्सेल, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वो अपने एक्सेल पे होता है, आप स्पिन करोगे तो वैसे ही वो रोटेट करेगा जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक।
थर्ड, अ ग्लोब शो द ग्रिड सिस्टम ऑफ अर्थ। हाँ, मैंने आपको पहले जो ग्रिड सिस्टम पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया था कि आप ग्लोब देखोगे तो उस पर ग्रिड सिस्टम बने होते हैं टू लोकेट द प्लेसेस एक्यूरेटली और लोकेट द कंट्रीज, कंटिनेंट, रिलीफ फीचर्स, ये सब लोकेट करने के ग्रिड सिस्टम बनाया जाता है जिसमें लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। ओके, अब चलो देखो डिसएडवांटेजेस क्या हैं ग्लोब के। तो फर्स्ट, इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं मैप के अकॉर्डिंग ना, या ओके। सो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है, अ ग्लोब कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ स्मॉल इन साइज। ठीक है, अब देखो ग्लोब ना डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती बिकॉज ना ये साइज़ में काफ़ी स्मॉल होती है। ठीक, तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हमें नहीं कर पाती है। अब आप चाहोगे कि आप अपने स्टेट का, ग्लोब से आप अपने स्टेट का भी अगर लोकेलिटी देख लो या स्टेट देख लो, सो इट इज़, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। बस वो ऊपर ऊपर से दिखा देगा कंटिनेंट है, कंट्री है, ये कंट्री है, बस दैट्स इट, रिलीफ फीचर्स दिखा देगा। आई डोंट थिंक कि इतना पास दिखाएगा। ठीक, ओके। सेकंड है, इट इज़ इनकन्वीनियंट टू कैरी इन स्टोर। अब मैप को आप इजीली कैरी कर ले रहे थे, स्केच बनाए थे वो भी कैरी करके अपने फ्रेंड के हाउस को निकल पड़े थे सर्च में। ठीक है, और प्लान भी बना लिया था आपने अपना घर बनाने के लिए, एक ड्रीम हाउस बनाने के लिए, बट ग्लोब आप लेके कहीं नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी ये थोड़ा सा साइज़ में बल्कि है। ठीक है, तो उसके लिए आप नहीं इसको स्टोर कर सकते हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी। ठीक है, थर्ड, टोपोग्राफिकल डिटेल्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन ग्लोब। ठीक है, मैप पे क्या टोपोग्राफिकल डिटेल्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्केच पे भी कर सकते हो, प्लान पे आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, बट ग्लोब पे टोपोग्राफिकल डिटेल्स कैन नॉट बी शोन। ठीक है, तो एक ये भी आप हो गया डिमेरिट। फोर्थ, अ ग्लोब डज नॉट हैव अ की और अ लेजेंड विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू रीड। ठीक, अब देखो हाँ, इस पे ना आप बिल्कुल माइनर डिटेल्स हैं, इतना बड़ा ग्लोब पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफैक्ट पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इस पर की फीचर्स हैं नहीं जिससे हम लोग ईजिली समझ पाएँ। अब आपको ढूंढना है, मान लो कि कंचनजंगा, ठीक, अब आप ढूंढने लगेंगे उसमें, यू विल गो टू सर्च, देन यू विल फाइंड अ डिफिकल्टी टू सर्च द कंचनजंगा बिकॉज इट इज़ वाइड इन शेप एंड इट्स एरिया इज वेरी लार्ज ना, तो नहीं आप इजली इसको ढूंढ पाओगे। ठीक, okay, so our session is at the end, so thank you for watching video till the end guys. So if आप देखिए, we completed the entire chapter with one shot. If you have any query regarding the chapter, you can ask me in the comment section, we will see, definitely we will see. Okay, and एक बहुत important notation कि आदित्य सर जो आपकी मैथमेटिक्स, इंग्लिश लिटरेचर एंड फिज़िक्स की क्लास लेते हैं, वो अभी 2 to 3 डेज़ के लिए क्लासेस नहीं ले पाएंगे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट ही विल कम वेरी सून। ठीक है, आपको अगेन वो क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, सो नो वरीज किड्स। ठीक है, तो if you like this video, then like and share with your friends, and do not forget to press the bell icon, and to get the more and more sessions, do share. Okay, thank you.